अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। अपनी थी ये मान्यता में स्वामित्वपना भूतकालीन अवस्था को लेकर के बैठा हुआ है, अभी भी अपनी थी। क्या ये अपनी थी? सुनो भाई, जिनवाणी ये कह रही है तुम किस किस को अपना कहते हो। जगत का कोई परमाणु ऐसा नहीं है जो परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ में एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध को प्राप्त नहीं हुआ हो। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, प्रदेश प्रदेश पर अनंत बार जन्म लिए, किस किस को अपना कहें। अपना अपना कहते हुए जीवन पूरा हो गया। अनंत बार जीवन बिताए हैं, अनंत बार जीवन पूरा हुआ है भैया। ये करते हुए ये मेरा 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 मैं करते हुए बक गया, भेड़ बन गया, मैं करता रहा भैया। ये सब छूट जाने वाला है यहाँ। तो जो अपना है ही नहीं उसमें स्वामित्व भाव, कौन ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, सम्यक दृष्टि व्यक्ति उसमें स्वामित्व करे, ऐसा कैसे हो सकता है? सम्यक दृष्टि जीव का स्वामित्व उन पर पदार्थों के प्रति कैसे हो सकता है? इनके प्रति स्वामित्व तो मिथ्या दृष्टि जीवों का होता है, अज्ञानियों का होता है, नादान ना समझ लोगों का होता है। यहाँ तो समझदार लोगों की चर्चा चल रही है, यहाँ तो श्रद्धानी जीवों की बात चल रही है। कैसे होते हैं श्रद्धानी जीव? देखिए जरा 86 नंबर पेज पर नीचे से तीसरी लाइन जहाँ पढ़ रहे हैं उस प्रकरण को देखो जरा। आत्मद्रव्य से अतिरिक्त, आत्मद्रव्य से अतिरिक्त क्या है? आत्मद्रव्य से अतिरिक्त क्या? आत्मद्रव्य से अतिरिक्त किसी भी द्रव्य में, किसी भी द्रव्य में अपना स्वामित्व भाव नहीं समझता। ओहो, मैंने 5 साल 5 लाख कमा लिए हैं, 1 साल बर्बाद कर दिया, वो नहीं दिखता है। मैंने इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, इतना इकट्ठा कर लिया। अरे कूड़े का ढेर इकट्ठा किया है, कचरे का ढेर इकट्ठा किया है, और उसके इकट्ठा करने में अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन के क्षणों को गंवाया है। जीवन के क्षणों को गंवाया है, वो नहीं दिख रहा है। जवान मौत होती हुई दिखाई देती है। कभी कौन आए दिन खबरें आती रहती है, 20 साल के मर गए, 34 साल के मर गए, 15 साल के मर गए, 35 साल के मर गए। यही चला रहता है चारों तरफ से इस प्रकार की आवाज़ें, ध्वनि आने के बावजूद भी हमें लगता नहीं है कि हमें छोड़ करके चले जाना है। क्या कल चले जाएंगे तो क्या होगा? आज चले जाएंगे तो क्या होगा? आज रात्रि में विश्राम करेंगे और उठ आए तो क्या होगा? मैं करते हुए जीवन बिता दिया भाई साहब, अनंत काल बीत गया है मैं करते हुए। और किसमें? जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। क्या कह रहे हैं भाई साहब? जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से छला गया। ओहो, पर मैं अपनापन करके कैसे धोखा दे रहे हो आप? अपने आप को छल रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जान कर अनजान क्यों तुम बन गए? ओह, क्या जानकर अनजान क्यों बन गए? कंकड़ पत्थर गले लगाए, चेतन को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है? क्या चैतन्य खजाना भूल गया? बोलो क्या हो गया है? नहीं समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। इकट्ठे किए जा रहा है, इकट्ठे किए जा रहे हैं, और सब देख रहे हैं स्थिति, सब देख रहे हैं। कौन होंगे ऐसे साथी जिनके साथी छोड़ करके नहीं गए होंगे आज तक? बतलाओ मुझे, बोलो कौन होंगे ऐसे साथी जो छोड़ करके नहीं गए हैं? तन भी धरा रह जाता है, कभी पत्नी चले जाती है, पति चले जाते हैं, साथ छूट जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं,
क्या क्या परिस्थितियाँ रोजाना इस जगत में देखने को नहीं मिलती है। चलते चलते ठोकर लगती है और जीवन पूरा हो जाता है। जवान अवस्था थी, कुछ भी नहीं हुआ था, बैठे बैठे बात कर रहे हैं और छाती पकड़ता है और लो ये क्या हुआ, इतनी जल्दी चले जाएंगे, भरोसा नहीं था। अचानक ही चले गए, बात करते करते, फोन पे बात करते करते चले गए। ये क्या हुआ, ये अभी उम्र क्या थी, कुछ भी तो नहीं थी। 60 साल की उम्र और निकल गए, 40 साल की उम्र और चले गए। रोज देख रहे हैं ये सारी घटनाएं। पता नहीं क्यों नहीं समझता है, क्यों नहीं समझ में आती है ये बात, हृदय में उतरती क्यों नहीं है। ये सम्यक दृष्टि जीव के उतर गई है, अब किसको अपना माने। क्या जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। क्या जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता। फिर क्या होता है, उस व्याकुलता के फल में और व्याकुलता ही मिलती है। इसलिए ये वेद विज्ञान जिन्हें हो जाता है व्याकुलित व्याकुलित नहीं होते। क्या जवान लोग, जवान साथी, सगे साथी 10, 20, 25, 40 साल का जिनका संबंध था, वे भी यदि छोड़ करके चले जावे, आंख से आंसू नहीं बहता है ज्ञानियों के। कोई बात नहीं, सहज रहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा ही होना था, यही होनहार थी। इनका और हमारा इतना ही साथ था। क्या इनका और हमारा इतना ही साथ था। किसके लिए रोते हो? हमारे उदयपुर के हैं लक्ष्मी लाल जी बंडी जी। क्या पुत्री की डेथ हो गई, डेड बॉडी पड़ी हुई है। क्या और लोग क्या रोते हो, क्या रोते हो? ये है नहीं, जो थी वो तो चले गई और जो पड़ी है इससे हमारा कोई नाता नहीं। क्या है, ये तो मिट्टी है, इस मिट्टी को लेकर के क्या रोना। ऐसी दृढ़ता होती है भाई साहब। अच्छे विद्वान है उदयपुर के अपने लक्ष्मी लाल जी भंडी जी साहब। मतलब मैं कहना चाहता हूँ आपसे, इतनी दृढ़ता होनी चाहिए, भाव इतने दृढ़ होने चाहिए, इतनी मजबूती होनी चाहिए अंदर में। मजबूती कहाँ से आती है? ये तत्व ज्ञान का बल है, ये वेद विज्ञान का बल है भाई साहब। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, मिल जाएगी। ज्ञानी जीव मिट्टी पर मुग्ध नहीं होता, ज्ञानी जीव कंकड़ पत्थर के ऊपर मुग्ध नहीं होता। ज्ञानी जीव विचार करता है, ज्ञानी जीव वेद विज्ञान का अभ्यास करता है भाई साहब, निरंतर अभ्यास करता है, निरंतर निरंतर अभ्यास करता है। कब करें अभ्यास, बोलो कब करें, कब नहीं करें ये बतलाइए, कब नहीं करें। दांत में दर्द हो तब भी करो, दाढ़ में दर्द हो तब भी करो, आंखें जल रही हो तब भी करो, सर दुख रहा है तब भी करो। क्या पैसा कमा रहे हो तब भी करो और चले जाए तब भी करो। ये कह रहा है अतः वह कौन, वह कौन, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टियों की महिमा की चर्चा चल रही है यहाँ पर। अतः वह संसार में पर द्रव्यों का कर्ता, कर्ता मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने मकान बनाया है, मैंने दुकान बनाई है, मैंने जमीन खरीदी थी, मैंने बनाया है, मैंने इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, मैंने इतना लिया, मैंने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। भाई साहब आपको पता है क्या, कहां से कहां पहुंचा दिया मैंने? सोचो तो सही एक बार, ये क्या कह रहे हैं, ये पर द्रव्यों का कर्ता भोक्ता। ओहो, पर द्रव्यों का कर्ता व भोक्ता अपने को नहीं मानता, अपने आप को न तो पर का कर्ता मानता है, न अपने आप को पर का भोक्ता मानता है। हम कर्ता भी मानते थे और हम भोक्ता भी मानते हैं। ऐसा मानते हैं, हे भगवान, हे भगवान हमारे ही ऐसे पाप कर्म का उदय, हे भगवान हमने ही ऐसा क्या काम किया, हमारे माथे पर इतने संकट, हमें ऐसी पत्नी क्यों मिली है, हमें ही ऐसे हस्बैंड क्यों मिले हैं, ये ऐसे बच्चे मेरे ही नसीब में, ऐसी किस्मत, मुझे ही ऐसे सास ससुर मिले, मेरे ही साथ में ऐसा, मुझे ही ऐसी देवरानी जेठानी। रोज सोचता रहता है दिन भर, अरे यार जहाँ मुझे ही ऐसे सगे संबंधी मिले हैं क्या, मुझे ही ऐसे रिलेटिव मिले हैं क्या। अपनी किस्मत को कोसता रहता है, रोता रहता है। लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ये कहते हैं, भाई तू पर को नहीं भोगता है, पर को भोगने वाला नहीं है। किसको भोगे? पर पदार्थ वे भोगने में नहीं आते। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं भाई साहब? देखो जरा, एक एक शब्द इतना गजब का है, एक एक बात इतनी गजब की दिखाई देती है, बहुत महिमा आती है भाई साहब। ये तत्व ज्ञान का बल अपूर्व होता है ज्ञानियों के जीवन में। अरे ऐसा अपूर्व बल होता है, ऐसी अद्भुत ताकत होती है, ऐसी अद्भुत पावर होती है इस वेद विज्ञान की। इस वेद विज्ञान के दम पर जीतते हैं। इस वेद विज्ञान के दम पर सीता सती जंगल में अकेली रही,
इस भेद विज्ञान के दम पर अंजना को घर से निकाल दिया गया, उसके बावजूद भी गर्भवती अवस्था में, सीता गर्भवती अवस्था में, अंजना गर्भवती अवस्था में, इधर से निकाल दिया गया, उधर से निकाल दिया गया। देखो तो सही। क्या डॉक्टर किरण भाई शाह साहब बोलो, कैसी कैसी स्थितियां ज्ञानियों के ऊपर, संकट कम आते हैं क्या, लेकिन संकट के काल में सहज रहते हैं। कैसे रहते हैं सहज? ये बल है इसका, ये भेद विज्ञान। न तो मैं पर का करता हूं, न मैं पर का भोगता हूं। अरे ये तकलीफ मुझे तकलीफ देने में समर्थ नहीं है, ये कर्म का उदय दुखी करने में समर्थ नहीं है, मैं इसका भोगता नहीं हूं। आगे चल करके अगले पेज पर बात कहने वाले हैं, मैं तो ज्ञान को भोगता हूं, मैं तो आनंद को भोगता हूं, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करता हूं, मैं इसका रसास्वादन नहीं करता। क्या? मैं इसका रसास्वादन नहीं करता, इसका रस मुझे नहीं आता है, पर का रस मुझे नहीं आता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव खीर का मजा नहीं लेता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भेद विज्ञान का मजा लेता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव आनंद का मजा लेता है। भाई साहब, आनंद का मजा लेता है। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते हैं। ओहो बोलो, एक से एक उदाहरण है इस तरह के, एक से एक उदाहरण मिलेंगे भाई साहब ज्ञानियों के। संसार में पर द्रव्यों का कर्ता, पर द्रव्य माने क्या? शरीर का कर्ता। अज्ञानी कहता है मैं मेंटेन करके चलता हूं, ज्ञानी कहता है कौन मेंटेन करे, अपने उपयोग को मेंटेन कर। उपयोग विचलित हुआ और गया। ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग उपयोग। समझ में आ रही है बात क्या चल रही है आज कुछ? ये जो उपयोग है हमारा, ये जो हमारे ज्ञान की पर्याय है, ये जो हमारे श्रद्धान की पर्याय है, ये जो उपयोग की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय जो निरंतर चल रही है, देखो तो सही जरा, देखो क्या चल रहा है। ये चला जाएगा क्या? ये जो ज्ञान की पर्याय है हमारी, ये जो उपयोग की पर्याय है, ये उपयोग की पर्याय, ये स्टीयरिंग है, ये उपयोग रूपी स्टीयरिंग। आप जिधर घुमाएंगे आपकी ये जीवन रूपी गाड़ी उधर चली जाएगी। आपका उपयोग रूपी स्टीयरिंग घुमाकर आप नरक में जा सकते हैं, और यदि घुमा लेवें तो आप स्वर्ग, और यदि घुमा लेवें तो आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। आपके उपयोग के हाथ में है सब कुछ, सारा खेल आपके उपयोग का है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव क्या विचार करता है? ये उपयोग को घुमाता है, उपयोग को घुमाता है। कहाँ से घुमा रहा है उपयोग को? पर पदार्थों से। उपयोग को भटकने नहीं दिया उसने, घूमने नहीं दिया। देखो पर का कर्ता कैसे हो सकता है? मैं कैसे पर का कर्ता बनूं? शरीर का भी कर्ता नहीं हूं, देह का कर्ता नहीं हूं, देह से जुड़े हुए अन्य संयोगों का कर्ता नहीं हूं। और प्रकट दिखाई देता है हमारी कहाँ चल रही है शरीर के ऊपर? बोलो कोई व्यक्ति ऐसा बतला दो मुझे दुनिया में जो दावे के साथ में ये कह सके कि मैं तो इसका करता हूं। कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा दिखा दो जो दावे के साथ में ये कहे कि नहीं नहीं, शरीर तो मैं ही चलाता हूं, शरीर को चलाने वाला तो मैं ही हूं, मैं ही हूं इस शरीर को चलाने वाला। कौन व्यक्ति दावे से इस प्रकार की बात कहे भाई साहब? क्योंकि देखते देखते ही दस्त लग जाते हैं, देखते देखते ही शरीर बिगड़ जाता है भाई साहब। आज जाकर के डॉक्टर को टेस्ट कराओ और डॉक्टर दूसरे दिन कह देता है अरे भाई साहब कैंसर हो गया, अरे भाई साहब किडनी खराब हो गई, अरे भाई साहब ये हो गया, अरे देखते अरे ये कहता है मैं टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बिल्कुल ठीक, अंदर में कौन से अंकुर फूट रहे हैं पता नहीं है। कौन किसका कर्ता होवे? परद्रव्य का कर्ता नहीं, परद्रव्य का भोक्ता नहीं, अपने को उनका कर्ता और भोक्ता मानता नहीं। इसी अवस्था में उस जीव के कर्म बंध कैसे हो सकता है? ओ इसलिए ज्ञानी जीव कर्म का कर्ता नहीं होता। अरे इसलिए ज्ञानी जीव को कर्म का बंधन नहीं होता। क्या बात कह रहे हैं? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। दूर हटो, ओहो दूर हट जाओ, सारे परकृत खोटे परिणाम जितने भी हैं वे सब दूर हट जाओ। क्या क्या? दूर हटो परकृत परिणाम, सहज आनंद रहूं अभिराम। सहज आनंद में रहो। क्या?
तो कर्म का बंधन कैसे होगा उसे? समय सार की गाथाएं हैं, मूल गाथाएं। समय सार कहता है भाई साहब आश्रव अधिकार में, समय सार कहता है ज्ञानी जीव को कर्म का आश्रव नहीं होता, ज्ञानी जीव को कर्म का बंधन नहीं होता, ज्ञानी जीव को कर्म बांधते नहीं है, ज्ञानी जीव भोग भोगते हुए भी क्या भोग भोगते हुए भी ज्ञानी जीव को बंधन नहीं है, क्योंकि अंदर का उपयोग उसका बदल गया है, उपयोग का स्टीयरिंग उसका घूम गया है। ऐसा है। चलिए और पढ़ते हैं थोड़ा सा, बातें यही चलने 2-4 दिन अभी चर्चा करेंगे अपन, सम्यक दृष्टियों के बारे में चर्चा करेंगे भाई साहब। बड़ी गजब गजब की चर्चाएं हैं, अद्भुत चर्चाएं हैं सम्यक दृष्टि के जीवन के संदर्भ में, सम्यक दृष्टि के चिंतन के संदर्भ में, सम्यक दृष्टि की लाइफ स्टाइल के संदर्भ में। भाई साहब जरा देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए 87 नंबर पेज देखिए, आगे बढ़े थोड़ा सा। क्या? जब जीव में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही भाव नहीं रहते हैं, जब इस जीव के अंदर में कर्तृत्व भाव भी नहीं है और भोक्तृत्व भाव भी नहीं है, क्या कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों प्रकार के भाव जब इस जीव के नहीं रहते हैं तो उसके कर्म बंध भी नहीं होता। इसका मतलब कर्म बंध का असली कारण कर्तापन की बुद्धि है, भोक्तापन की बुद्धि है। इसलिए कर्तृत्व बुद्धि को तोड़िए, कर्तृत्व बुद्धि पर चोट मारने का प्रयत्न कीजिए। मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, मैंने किया, मैंने बनाया, मैंने कमाया, मैंने किया, ये जो मैं पने का जो भाव है, इस भाव के ऊपर चोट मारने के प्रयत्न यहाँ चल रहे हैं। कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही भाव जिसके नहीं है, जो अपने आप को कर्ता भी नहीं मानता है, जो अपने आप को भोक्ता भी नहीं मानता है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों बुद्धियां जिसकी टूट गई है, उसके कर्म का बंध भी नहीं होता। ओह, कितनी दृढ़ता से, कितनी गजब की बात कह रहे हैं भाई साहब। क्या कितनी गजब की बात कह रहे हैं समय, बड़ी अद्भुत बातें हैं, अलौकिक बातें हैं भाई साहब, अलौकिक बातें हैं। भाग्यशाली के कर्णेंद्रिय में पड़ती हैं, कान में सुनने का अवसर मिलता है भाई साहब। हम महाभाग्यशाली हैं जो हमें इस प्रकार की चर्चा पढ़ने का, सुनने का, बोलने का, कहने का, सुनने सुनाने का, चिंतन करने का अवसर मिल गया है। नहीं है 3 लोक में अनंत जीव है, अनंत जीव है, अनंत जीव राशि है। जरा कल्पना करके देखिए दिनेश सिंह जी साहब, उन अनंत जीवों में से जरा कल्पना करके देखिए कि अपन कितने लोगों को ये बात, चर्चा, वार्ता सुनने का अवसर मिल रहा है। बोलो, तोड़ दीजिए कर्तृत्व का भाव, कदम कदम पे दिखता है। मैंने लड्डू बनाए, कैसे बने बताओ? बोलो, हर कदम पे दिखता है। मैंने सिलवाया है, मैंने बनाया है, मैंने खरीदा है, मैंने किया है, मैंने कमाया है, मैंने इकट्ठा किया है। ये सब मैं करता हुआ मर जाता है भाई साहब। सुनाई थी ना शायद चर्चा, आप लोगों को नहीं सुनाई, कानपुर वालों के शिविर में सुनाई थी, कल परसों 2 दिन पुरानी बात है। रोजाना एक छोटे छोटे से प्रसंग सुना रहे थे उनके यहाँ। वही प्रसंग हमारे दरोगा जी का, बोलो जरा, स्वरूप चंद जी दरोगा, अच्छे राजघराने में संपन्न थे और दरोगा थे, बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, बड़ी हवेली बनाई। 200 साल पुरानी घटना है जयपुर की, 200 साल पुरानी घटना। और हवेली बना करके बुलाया राजा साहब, राजा तक पहुंचती बहुत अच्छी, निकट के संबंध थे। राजा साहब को कहा आओ आओ महाराज, उद्घाटन है, कल आपको बुलाया है। महाराज आप आएंगे तो थोड़ी शोभा होगी। क्या महाराज की क्या शोभा होनी थी? शोभा तो अपने आयोजन की करनी थी। क्या महाराज आ जाएं तो महाराज की थोड़ी ना शोभाएं। तो फिर क्या हुआ, महाराज ने भी पलट करके कह दिया हवेली दिखाने के लिए बुला रहे हैं। अरे महाराज आपके पांव पड़ जाएं। अरे हवेली पर क्या पांव पड़े, क्या बड़े बड़े महल नहीं देख रहा है तो इनसे अच्छी हवेली बनाई है क्या? अरे महाराज आपके महलों की कहाँ बराबरी करेंगे। अरे भाई मंदिर बनाता तो देखने के लिए आता, मंदिर बनाता तो दर्शन करने के लिए आता, हवेली में क्या आऊं मैं? ओहो, ये बात दरोगा जी को ऐसी लगी उनको। दूसरे दिन उन्होंने बगल वाली जमीन पर नींव लगा दी भाई साहब जिन मंदिर के लिए, और हवेली के बगल में हवेली से विशाल जिन मंदिर की रचना की। 2-4 साल लगे बनने में, फिर बुलाया राजा साहब को। किसका नेतृत्व अभिमान लिए बैठा है, मैंने बना दिया। अच्छा साहब मंदिर तो मैंने बनाया है, मंदिर तो मैंने बना रहे। कौन बनाए मंदिर? भव्य जीवों के भाग्य से जिन मंदिर के निर्माण होते हैं,
भव्य जीवों के भाग्य से। क्या कितने मंदिर हैं हिंदुस्तान में, और कितने मंदिरों पर कितनों के नाम हैं। आज थोड़ा सा कोई जीर्णोद्धार कराता है और ये समझता है हमारा नाम लिख दो। अरे मंदिर बनाने वाले का तो नाम नहीं, और जीर्णोद्धार का नाम लिखवा रहा है। सोच जरा, विचार करना। अभी एक प्रसंग बन गया था हमारे साथ में, इसलिए ऐसी बात कहने में आ गई। जीर्णोद्धार, नाम अपना नाम, अपना नाम हमारा क्यों नहीं हो साहब, जीर्णोद्धार कराया है हमने। कि पहले ये तो बतलाओ ये मंदिर 200 साल पहले बनाया किसने था, कि क्या पता साहब, क्या पता किसने बनाया था। तो बनाने वाले का तो नाम नहीं है, और थोड़ा सा कलर सफेदी, थोड़ा सा तोड़ फोड़ सही करा करके तो नाम लिखाना चाहता है जीर्णोद्धार के नाम पर। ये कह रहे हैं कर्तृत्व भाव जब तक रहता है तब तक सम्यक्त्व नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव को कर्तृत्व का भाव नहीं होता, और मिथ्या दृष्टि जीव के कर्तृत्व का भाव मिटता नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, जब जीव के कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही भाव नहीं रहते हैं तो उसके कर्म का बंध भी नहीं होता। ये लाइन बड़ी गंभीर है, ये लाइन बहुत गहरी छिपी हुई है भाई देवेंद्र जी कोलारस। ये लाइन बहुत गंभीर है, इस लाइन में बहुत मर्म छिपा हुआ है। इस लाइन में कुछ विशेष बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस लाइन के अंदर, जरा समझना। इस लाइन में क्या बात कह दी है कि कर्म का बंध किनके होता है, कि जो कर्ता भोक्ता होते हैं उन्हें कर्म का बंध होता है। क्या, और जो कर्ता भोक्ता नहीं होते हैं उन्हें कर्म का बंध नहीं होता। वाओ, इसका मतलब कर्म का बंध नहाने धोने से संबंध नहीं है, कर्म के बंध का संबंध खाने पीने से नहीं है, कर्म का संबंध चलने फिरने से नहीं है, कर्म का संबंध बोलने से नहीं है, कर्म का संबंध और किसी बात से नहीं है। कर्म का संबंध है आपके माइंड में क्या चल रहा है। कर्तापन की बुद्धि ये कर्म बंधन का कारण है, भोक्तापन की बुद्धि ये कर्म बंधन का कारण है। ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व मान्यता से रिलेटेड बातें हैं, प्रवृत्ति से रिलेटेड नहीं। इसका मतलब प्रवृत्ति बंधन का कारण नहीं होती, मान्यता बंधन का कारण होती है। ओह, हमें प्रवृत्ति नहीं बदलनी, प्रवृत्ति तो अपने आप जैसी बदलनी होगी बदल जाएगी। कर्तापन की बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि ये टूटनी चाहिए। कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये अभिप्राय में है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व मान्यताएं, कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये हृदय के कोने में बैठा हुआ खोटा अभिप्राय है, जिसे तोड़ने की यहाँ चर्चा चल रही है। देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि अपने को कर्ता एवं भोक्ता नहीं मानता। सम्यक दृष्टि अपने को कर्ता एवं भोक्ता नहीं मानता। जहाँ तक जीव के यह बुद्धि रहती है, कौन सी बुद्धि रहती है, कि मैं राग द्वेष आदि भावों का करता हूँ, और राग द्वेष आदि भाव मेरे हैं, एवं मैं पुण्य पाप कर्मों का करता हूँ, और पुण्य पाप कर्म मेरे कर्म हैं, वहाँ तक उसके सम्यक भाव की प्राप्ति नहीं समझना चाहिए। ओह, अब तक तो यह बात कह रहे थे कि पर का करता नहीं, अब तक तो ये कह रहे थे कि पर का भोगता नहीं, अब तो बात और सूक्ष्मता में ले गए हैं। क्या सूक्ष्मता में बात आ गई है, थोड़े सूक्ष्मता में, ऊपर ऊपर की चर्चाएं तो बहुत होती है, थोड़ी सूक्ष्मता में उतर करके देखिए जरा क्या कह रहे हैं, किस सूक्ष्मता में जाकर के बात कर रहे हैं। भैया मैं राग का भी करता भोगता नहीं हूँ, मैं द्वेष परिणाम का करता भोगता नहीं हूँ, पुण्य पाप के कर्म भी मेरे नहीं है। ये पुण्य पाप के कर्म को भी यदि अपना समझ रहे हैं, मेरा पुण्य बड़ा प्रबल है, मेरा पुण्य बहुत तेज है, कि क्या पुण्य में मेरापन करता है, ये पुण्य तेरा नहीं है, पुण्य किसी का सगा नहीं है। आज का पुण्य कल पाप में बदल जाएगा। क्या आज का जो पुण्य है ये सब पाप में बदल जाएगा। सोचना जरा, विचार करना। ये जो पुण्य है ना, ये पुण्य 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 मेरा पुण्य बहुत तेज है, मेरा पुण्य बहुत तेज है। क्या बहुत तेज है मेरा पुण्य, क्या का पुण्य तेज है, खत्म हो जाता है पुण्य। ये पुण्य कब तक चलेगा, ये तो बता, कब तक चलेगा। पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया। क्या पूजा का किया विसर्जन, प्रभु पाप भाव में चला गया, अब तक की मूर्खता भारी। क्या 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 मूर्खता, शांति पाठ में बोलते हैं, किसका बड़ा जी का है शायद लिखा, किसका लिखा है, अलग अलग कितने बदल बहुत सारे आ गए हैं अभी तो, इतने शांति पाठ सब बदल बदल करके बोलते रहते हैं। पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में पहुँच गया, अब तक की मूर्खता भारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया,
कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान।